हेलो दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से बहुत ही बार ये वैकेंसी निकल के आया है आप लोगों के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, जो कि शॉर्ट न्यूज़ आया है 29/3/2025 से। और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 12/4/2025 से शुरू होगा और क्लोजिंग डेट होगा 11/5/2025, यानी कि आप लोग को पूरी की पूरी एक महीने का समय मिल रहा है। और लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन, यानी कि आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों को फ़ी देना पड़ेगा। जो फ़ी देने का टाइम है वो 13/5/2025 तक दे सकते हैं। और आप लोगों का फॉर्म मोटिवेशन करना है तो आप लोगों को 14/5/2025 तो 23/5/2025 तो आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों का फॉर्म भरते वक्त कुछ भी गलत हुआ, अगर रॉन्ग हुआ, कुछ आपका नाम या फादर नेम या कुछ भी हुआ तो आप लोग को नोटिफिकेशन करने का अवसर दिया जाएगा। और पोस्ट है आप लोगों का असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि ALP। और एज है 1/7/2025 से आप लोगों का एज काउंट किया जाएगा, जो कि 18 से 30 ईयर तक है। अगर टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर 9,970, जो कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। और आपका पे लेवल देखने को मिलेगा लेवल 2 इनिशियल पे 19,900 और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मिलेगा। और ये सब और आपका फॉर्म एप्लीकेशन भरने का है वो है ऑनलाइन है। एप्लीकेशन फॉर्म भरना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, और जो कि आजकल कॉमन है। हर जॉब अप्लाई करना है तो ऑनलाइन ही भरना पड़ता है। और आप देख सकते हैं एज है, यानी कि एज है आपका और 18 से मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 इयर्स। अगर आप SC ST है तो 5 ईयर का एज रिलेक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC है तो 3 ईयर का एज रिलेक्सेशन मिलेगा। और आप देख सकते हैं। और आप लोग फॉर्म को भरिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खुद को मोटिवेट कीजिए। आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है ये, और मौका को मत छोड़ना। और जो कि इंडियन रेलवे की तरफ से जो लोको पायलट का वैकेंसी है, वो लोको पायलट का वैकेंसी बहुत अच्छा होता है और सैलरी भी बहुत अच्छा होता है। और मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है जो कि लोको पायलट का है, तो उसमें विजन स्टैंडर्ड बहुत ही ज़रूरी है। और डिस्टेंट विजन 6/6 नियर विजन एंड 0.6 to 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड मोस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट ऑफ विजन बहुत अच्छा होना चाहिए। और नेशनलिटी आप लोगों को कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया। आप लोग सिटीजन ऑफ इंडिया हो तब और भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नेपाल से है और भूटान से है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसे हाँ, यहाँ पर और भी एज रिजर्वेशन है। और हम पहले भी बता चुका हमें SC ST
कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि आप 18 से 30 ईयर एज है तो अगर SC/ST है तो आपको 35 ईयर है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर OBC है तो 33 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं। एक सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव पुट इन मोर देन 6 months सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, एक सर्विसमैन UR/EWS है तो आपका 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कैंडिडेट date of birth of candidate should be between the date given below or age group in year 18 to 30 year। अगर आप UR includes OBC, CL and EWS है तो 7/90/95 से आपका एज काउंट किया जाएगा। OBC and CL है तो 7/90/92 से आपका एज काउंट किया जाएगा। अगर SC/ST है तो आपका एज 7/90/90 से आपका एज काउंट किया जाएगा। और कैंडिडेट्स यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका 1/7/2007 से आपका एज काउंट किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका है द लीस्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज गिवन इन एनेक्सर ए, और यानी कि आपका और पोस्ट रेफरेंस के हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। कौन सा पोस्ट से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन रखा गया है। और मोड्स ऑफ फी पेमेंट है ऑनलाइन फी पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और UPI विल बी एक्सेप्टेड ऑल एप्लीकेशन। यानी कि आप UPI से भी और इंटरनेट बैंकिंग से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। और गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब जहाँ भी हो तो फी पे करना पड़ता है उसके हिसाब से।